नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। लोकसभा में मंगलवार को चुनाव सुधार और एसआईआर पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए चुनाव सुधारों पर सवाल उठाए। रामपुर और फर्रुखाबाद में हाल के उपचुनावों का जिक्र करते हुए यादव ने दावा किया कि मतदान के दिन पुलिस और अधिकारियों को लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया, जिससे मतदान प्रतिशत सीधे प्रभावित हुआ। अखिलेश ने कहा, ये वोट चोरी नहीं है, ये वोटों की डकैती है। उन्होंने बताया कि खुली धांधली के दम पर रामपुर से भाजपा की ये पहली जीती और उनकी पार्टी ने ऐसी घटनाओं के ढेरों सबूत चुनाव आयोग को सौंपे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये उपचुनावों में वोट चोरी नहीं बल्कि वोट डकैती थी। जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं वहां पर वोट चोरी अध्यक्ष नहीं हुई, वोट डकैती हुई है। और मैं फिर कहता हूं, जहां जहां आप लोग जीते हो बाई इलेक्शन में, अभी 27 भी आने वाला है, अगर एक भी लोग वो जो विधानसभा आप जीत करके दिखा देना, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो एक भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर सीट नहीं जीतने वाली है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भाजपा को सबसे ज्यादा फंड मिला, उसके बाद कांग्रेस, जबकि क्षेत्रीय पार्टियां संघर्ष करती रहीं। हमें कुछ नहीं मिला। चुनावी खर्चे में भाजपा का सबसे बड़ा हिस्सा है, उसके बाद कांग्रेस। क्षेत्रीय पार्टियां सवाल कर रही हैं कि वह कैसे मुकाबला करेंगी। ये अभियान वित्तपोषण में असंतुलन को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर चिंता जताते हुए यादव ने दावा किया कि इस प्रक्रिया में अब तक 10 बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड अगर किसी को मिले हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को मिले हैं। दूसरा कांग्रेस को मिला। कांग्रेस ही हमारे मित्र ऐसे कि हमें नहीं बताते कहां से मिलता है। अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा चुनावी खर्चा इनके पास, दूसरा खर्चा इनके पास। हम लोगों का भी तो कोई ख्याल रखे अध्यक्ष महोदय, वो आप बता देना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला जो खेल है अध्यक्ष महोदय, ये तो दिखाई देने वाला खेल है। उसमें सोचिए कहां हम लोग टिकेंगे, कहां रीजनल पार्टीज टिकेंगी। इसलिए अगर ये तरीका चुनाव होगा, खर्चा कैसे कम हो, इस पे भी इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि ये खर्चा कैसे कम किया जाए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के दौरान मारे गए 9 बीएलओ की सूची पढ़ते हुए यादव ने कहा कि उनकी पार्टी ने एक पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी, लेकिन सरकार से हर पीड़ित के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बीएलओ को दी जाने वाली ट्रेनिंग पर्याप्त है और आरोप लगाया कि एसआईआर की चर्चा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी लागू करने से जुड़ी है, जहां घुसपैठियों की पहचान के बहाने डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है और अभी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने कहा कि वो एक वोटर लिस्ट भी करा देंगे, ये बात मैं कह दूं अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ये कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन एक वोटर लिस्ट भी एक होगी। हमें उम्मीद है कि वोटर लिस्ट एक होगी और वोटर कार्ड ऐसा बने। अभी तक तो हम आधार कार्ड के लिए मांग करते थे। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तो कई समस्याओं का समाधान कर चुके हैं। सेल्फ एफिडेविट, सेल्फ अटेस्टेड अगर आप दे देंगे डेट ऑफ बर्थ तो हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अब सुनने में आ रहा है यूपी में आधार ही को स्वीकार मान ही नहीं रहे हैं उसको। आधार जैसा कार्ड जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे। इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। भाई एसआईआर में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।